अगर कल के डेट में बिहार में अदानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी, पेप्सी हो या फिर गूगल, ये सब कुछ अगर आपको बिहार में देखने को मिल जाए तो आपको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने एक ऐसा पहल शुरू किया है जिसके बाद ये सारी कंपनियां खुद आके कहेंगे नीतीश कुमार से कि साहब हमको भी जगह दे दीजिए ना, हम भी चाहते हैं बिहार में जो है निवेश करना, बिहार में अपनी कंपनी और फैक्ट्री शुरू करना। अब चाहे इसके लिए कुछ भी हो, हमें भी यह मौका मिलना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार और एनडीए सरकार जो है वो जो 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का वादा था उसको जमीन पे उतारने के लिए एक ऐसा बढ़िया पहल की शुरुआत की है कि साहब ये सारी कंपनियां यहां पे आपको दिखाई दे सकती हैं। और इसको लेके नीतीश कुमार 50 करोड़ तक का अनुदान देने को तैयार हो गए हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब देख लीजिए, बिहार में कंपनियों को लेके एकदम से अलग माहौल है। और इससे पहले ही एनडीए सरकार का इस बार मैनिफेस्टो रहा है कि साहब अगर हमारी सरकार आती है तो 1 करोड़ रोजगार हम देंगे। लोगों ने सोचा था कि 1 करोड़ रोजगार कहां से देंगे, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार और इसके अलावा एनडीए सरकार इसको लेके क्रांतिकारी तरीके से काम कर रही है, ये किसी ने नहीं सोचा था। पहले तो आपने वो सुना ही होगा कि 1 रुपए लाओ, 1 एकड़ जमीन लेके जाओ, वहां पे आपको बस फैक्ट्री लगाना है। और अब देखिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि साहब हम आपको 50 करोड़ क्या उससे भी अधिक अनुदान देने को तैयार हैं। आप कंपनी लाइए, लेकिन शर्त यह है कि वो विश्व स्तरीय कंपनी होनी चाहिए। और अगर वो कंपनी बिहार में आती है तो 50 करोड़ से जो है वो अधिक तक का अनुदान हम दे देंगे। लेकिन एक शर्त और है, आपको बिहारियों को ज्यादा नौकरी देना पड़ेगा। और जब से यह ऐलान हुआ है, आपको बता दूं कि रोजगार के जगत में बिहार के क्रांतिकारी फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं। वो बिहार जहां से लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके रोजगार की तलाश कर रहे थे, अब उनको न किसी राज्य जाना है ना ही विदेश जाना है, बल्कि सब कुछ आपको अपने ही राज्य में मिल जाएगा। ये तमाम बड़ी कंपनियां जो है यहां पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दूं कि बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीजीसी नीति 2026 को मंजूरी दे चुका है। और इस नीति के तहत, इस योजना के तहत जो है जो भी कंपनी, जो बड़े बड़े आईटी सेल की कंपनी है या फिर जो कॉल सेंटर की कंपनियां हैं, जैसे कि यदि कोई वैश्विक स्तर की कंपनी है या फिर अपना कॉल सेंटर या क्षमता केंद्र स्थापित करना चाहती है, तो उसके कुल पूंजी के व्यय का 30% हिस्सा जो है वो अनुदान के रूप में सरकार देगी। और यह अनुदान राशि अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक हो सकती है। यदि कंपनी बिहार के मूल निवासियों को अधिक संख्या में रोजगार देगी तो इस अनुदान की सीमा को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। मतलब बिहारियों को नौकरी दीजिए, आपको अनुदान और ज्यादा दे दिया जाएगा। जिस नीति के तहत इस बार चुनाव लड़ा गया एनडीए के द्वारा, उस नीति को आत्मसात करने की कोशिश, और साथ ही साथ वो तमाम बिहारी जो 10,000 12,000 के लिए दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने और साथ ही साथ लोगों के गाली बात सुनने को मजबूर हुआ करते थे, उनके पास अब यह मजबूरी नहीं होगी, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे? अब सोचिए, कोई भी जो कंपनी चला रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है और वो वैश्विक स्तर की कंपनी है, और अगर वहां की गवर्नमेंट उसे कह रही है कि साहब अपनी कंपनी खोलिए ना, जितना आप लगाइएगा उसका 30% हम लगा देंगे, चलिए 40 लगा देंगे, आपको बिहारियों को नौकरी देना है, तो इसमें कोई कंपनी को क्या हर्ज हो सकता है, क्या परेशानी हो सकती है? अब सोचिए, इसके अलावा जमीन भी दे रहे हैं कि 1 रुपए में हम आपको 1 एकड़ जमीन भी दे देंगे। और इतना सब कुछ अगर किसी राज्य के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा हो तो ऐसे में कोई कंपनी शायद ना कहने से 2 4 10 25 50 बार सोचेगी कि भाई साहब ऐसे मौकों को क्यों ना भुनाया जाए। और इसी वजह से आने वाले दिन में अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आपको बिहार में दिखाई दे, बिहार के तमाम लोग उसमें काम करते हुए दिखाई दे, अगर 5 साल के भीतर 1 करोड़ लोग रोजगार दिखाई दे, तो आपको ज्यादा हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको मान लेना पड़ेगा कि एनडीए सरकार ने जिस बात को बहुत ही शानदार तरीके से उठाया था, जिस बात का जिक्र अपने मैनिफेस्टो तक में किया था, उसको जमीन पे उतारने के लिए यह सब कुछ किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है नौकरी और जॉब के लिए, जिससे साहब 1 करोड़ नौकरियों की वर्षा होने वाली है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।